आज से हम आप लोगों को यह एसएससी का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले आप लोगों को यह एक स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं कि अगर एसएससी सीजीएल का, देखिए इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर एसएससी की तैयारी करते हैं तो आप अगर 1 साल तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, तीसरे साल में तो जरूर कभी ना कभी आपका सिलेक्शन होना है तो होना है। रीजन क्या है कि आप अगर उसके अनदर दूसरे सब्जेक्ट पे भटकते हैं तो वहां प्रॉब्लम आप लोगों को होने लगेगी। तो यहाँ हम आप लोगों को यह बताने वाले हैं कि एसएससी में सिर्फ आप लोगों को 4 सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। एक मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीएस है, ठीक है। और यही चारों सब्जेक्ट आप लोगों को किसमें, सीजीएल में हो गया, जीडी में हो गया, सीएचएसएल में हो गया, सभी में यही चीजें आएंगी। सिर्फ यह होगा इसका लेवल किसी में बढ़ जाएगा या किसी में लेवल क्या हो जाएगा, थोड़ा कम रहेगा। तो आप जितने लेवल तक आप अपनी तैयारी करेंगे, आप 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं किसी पोस्ट पे आप आ जाएंगे। तो आप लोग अपने मम्मी पापा का भविष्य अगर बनाना चाहते हैं या अपना भविष्य अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं तो एक सरकारी नौकरी आपको पक्की कर लेनी है। अगर एक सरकारी नौकरी पक्की करनी है तो आप लोगों को सबसे पहले आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि सिलेबस में क्या क्या चीजें दी रही हुई होती हैं। यह देखिए सिलेबस दिया हुआ है, फिर एलिजिबिलिटी दिया हुआ है कि कौन कौन से लोग आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, फिर पोस्ट कौन कौन सी आएगी, सैलरी कितनी मिल सकती है, फिर प्रमोशन कैसे होता है। इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप लोग सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा और इसमें एक एक चीज ज्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए सभी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करने चलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का काम यह है कि आप लोगों को एक चीज हम दिखाते हैं, यह वेबसाइट पे भी मिल जाएगा जब सरकारी रिजल्ट का। देखिए यह है, हाँ अभी मार्च स्टार्ट हुआ है, आप लोगों का लगभग नवंबर या दिसंबर में, अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर और नवंबर के 2 मंथ या 1 मंथ के बीच में इसका एग्जाम होता है, ठीक है। और जुलाई में अब क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग फॉर्म डालने से अभी मत सोचिए कि 3 महीने बाद, क्योंकि मार्च चल रहा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जून तक ले आ जाएगा। तो 3 महीने हैं अभी, 3 महीने मत सोचिएगा 3 महीना अभी बचा हुआ है तब हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तब नहीं हो पाएगा। आप अभी से ही क्या करेंगे, स्टार्ट करना चालू कर दीजिए। मैथ तो सभी लोग पढ़ते ही हैं, इंग्लिश है थोड़ा बहुत जानते ही हैं, जीएस और जीके जो है वह पेपर से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से आप लोगों का सिर्फ रीजनिंग है, वह आपके दिमाग पे डिपेंड करेगा, आप कितना तेज आपका माइंड चल रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहले हम आते हैं आप लोगों को सिलेबस पे, ठीक है। तो सिलेबस जरा ध्यान से देखेंगे, सिलेबस को कैसे करना। देखिए एक चीज और भी, जैसे टाइमिंग की अगर हम बात करें, यहाँ मार्च स्टार्ट हुआ है, 2 मार्च है, तो 2 मार्च से लगभग 9 मंथ का, 8 से 9 मंथ का टाइम लगेगा, ठीक है। आप लोगों का उस समय तक पेपर होगा। तो 9 महीने में जैसे एक बच्चा आ जाता है, उसी तरीके से आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका जीवन भी उसी तरीके से नए शिखर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा 9 मंथ में कितना कम है कितना ज्यादा है। आप सिर्फ एक डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें बताने वाले हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। यहां से आप लोगों को आते हैं, पहले देखिएगा, यहां आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको डार्क, हाँ, यहां से देखिएगा क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें पढ़ना क्या क्या है यहां से देखेंगे। पहली बात यह है कि इसमें 2 होते हैं, टीयर फर्स्ट होता है और टीयर सेकंड होता है। मतलब आपको 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा। और कैसे कैसे एग्जाम देना पड़ेगा, एक टीयर फर्स्ट यह होता है, टीयर जो फर्स्ट होता है, ठीक है, टीयर फर्स्ट में आपका सिर्फ यह है क्वालिफाइंग के लिए, कि जैसे कि अगर जितने, जैसे मान लो 5 या 10 लाख बच्चे उसमें फॉर्म डाल देते हैं, तो उसमें से उन्हें छांटने के लिए क्या किया जाता है, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड का एक एग्जाम कराया जाता है। तो टीयर फर्स्ट का काम यह है, हाँ, टीयर फर्स्ट का काम यह है कि जितने भी बच्चे होते हैं उसमें से छांट के जो कम जो पाते हैं नंबर, उन्हें वहीं से हटा दिया जाता है कि और आगे आप ना जा सके। तो टीयर फर्स्ट का काम है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर, यहाँ देखेंगे, देखिएगा 23% आपको पाना है। मतलब देखिएगा यहाँ मतलब क्या है, जो आप लोगों को हिंदी जो इंग्लिश पढ़ेंगे, जो मैथ पढ़ेंगे, जो रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक है, और जीएस जो पढ़ेंगे, वही सेम टू सेम आपको क्या है, टीयर फर्स्ट में भी आएगा। लेकिन उससे थोड़ा सा क्या होगा, वेटेज जो होगा थोड़ा सा कम लेवल का होता है, कि थोड़ा कमजोर भी बच्चा इसमें पास हो जाए। लेकिन अगर इसमें आप पास नहीं होते हैं तो आपका सिलेक्शन अगले टीयर सेकंड में नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो है क्या, जरा देखिएगा इसमें कैसे आपको पास होना, ध्यान से सुनिएगा, हम बता देंगे।
यहाँ 2 दिया है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये सेक्शन फर्स्ट है, इसे टेंशन मत लेना, ये मैथ है। मतलब आपको क्या करना है, मैथ। मैथ में कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके, यह आएगा आपका मैथ और रीजनिंग, सॉरी मैथ और रीजनिंग दोनों 30-30 है। इसमें क्या हो जाएगा, 60 क्वेश्चन आएंगे और इसमें एक क्वेश्चन का 3 मार्क होगा। अगर एक गलती करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको कितना लाना, सिर्फ 23 नंबर। अब सोचिए कितना, लगभग आप अगर 30 में से लगभग 60 क्वेश्चन भी आप सही कर देते हैं तब पर भी आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यहां पे भी 7 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन, मान लीजिए 10 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं, तब भी आप क्या हो जाएंगे, टीयर फर्स्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ये क्या है, आपको क्या करना है कि आप, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, यह हो गया आपका मैथ और रीजनिंग में इतना। फिर उसके बाद कंप्रीहेंशन में दिया है 45 और उसके बाद जनरल अवेयरनेस। मतलब देखिए इंग्लिश में आपको कितना, 45 क्वेश्चन। इसमें देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको एसएससी निकालना है, मैथ और रीजनिंग तो सभी बच्चे किसी ना किसी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड है वह है इंग्लिश। तो इंग्लिश में जब तक आप अच्छा सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो इंग्लिश क्या करेंगे, आप बहुत सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए हम आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिएगा, इसमें लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन, इसमें 45 मतलब 35% इसमें आपको लाना है, ठीक है। तो आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे। लगभग इसमें कितने क्वेश्चन, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन, 12 से 48 मतलब 12 क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से 15 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सही होना चाहिए। फिर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें 25 क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद से कंप्यूटर भी है, ये भी क्वालिफाइंग। लेकिन सुनिए, इसमें कंप्यूटर का जो नॉलेज है, अगर कंप्यूटर में पास नहीं, इसमें सब में पास हो जाइए, कंप्यूटर नॉलेज नहीं है और उसके बाद टाइपिंग आपको नहीं आती है, तो आपको तुरंत वहां से छांट दिया जाएगा। आप टीयर फर्स्ट में भी पास हो जाइए, टीयर सेकंड में भी निकाल लीजिए, लेकिन आपका जो कंप्यूटर का जो डाटा एंट्री सिखाया जाएगा वह है, और उसके बाद से आपको टाइपिंग नहीं आएगा। अगर इसमें पास नहीं होंगे तो आपको कितना हो, आप पढ़ने में अच्छे रहिए, कुछ भी रहिए, अगर यह नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों का वह नहीं होगा। लेकिन क्या करना है, अगर ये सारी चीजें आपको आएगा तो इस पे आप लोग अच्छे से ध्यान देने की बात यह है कि लास्ट में आपको थोड़ा टाइम मिलता है, 20, 25, 30 दिन, 1 महीने का, उस टाइम में आप लोग कर लीजिएगा। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको एकदम कंप्यूटर और डाटा एंट्री और उसके बाद से जो होता है स्पीड टेस्ट का जो होता है, इसको छोड़ दीजिएगा अभी। मतलब टेंशन वाली बात नहीं, सिर्फ आपको फोकस करना है किस पे, मैथ पे, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे और जीएस पे। तो सबसे ज्यादा फोकस आपका किस पे होना चाहिए, इंग्लिश पे, ठीक है। इंग्लिश और मैथ पे अगर 2 सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो जनरल अवेयरनेस आपका क्वालिफाइंग नेचर करके आप लोग निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी सिर्फ क्या बताए हैं, यह आपका है टीयर फर्स्ट का। यहां से दिखाते हैं, ये आपका था कौन सा, ये है आपका टीयर फर्स्ट में। देखिए वही सारी चीजें दिया हुआ है यहाँ पे कि क्या क्या करना है। इसमें 25 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन मतलब इंग्लिश में आएगा, 25 क्वेश्चन आपका ये आएगा मैथ का, ठीक है। फिर उसके बाद से 25 क्वेश्चन आएगा जनरल अवेयरनेस, मतलब आपका जीएस कैसा है। फिर उसके बाद 25 क्वेश्चन आपका क्या होगा, रीजनिंग। और इसमें से आपका वेटेज यह है कि आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर मतलब क्वालिफाइंग करना है, बस उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना कर लीजिएगा। करने के बाद से आपको कहां तक पहुंचना, और देखो टीयर फर्स्ट आप अगर कंप्लीट करते हैं, टीयर फर्स्ट अगर कंप्लीट करते हैं 1 ही घंटे में होगा सभी, ठीक है। अगर यह कंप्लीट करते हैं इसके बाद से आपका कौन सा कॉपी खुलेगा, ये टीयर सेकंड वाला। इस पे आ जाएंगे, ये टीयर सेकंड वाला जो अभी बता रहे थे, ठीक है। इस तरीके का ये होगा, इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद से टीयर 2 में 2 पेपर होते हैं। एक बार क्या हो जाएगा आपका, यह होगा मॉडल मतलब मैथमेटिक रीजनिंग एक साथ करेंगे, फिर इंग्लिश करते हैं। मतलब एक बार में आपको बैठाया जाएगा, ये पेपर कराया जाता है। उसी के जस्ट बाद जो ही टाइम खत्म होगा आपका, तुरंत ही अगला पेपर मिल जाता है। इसका किसका मिलेगा, स्टैटिक्स का और उसके बाद जनरल स्टडीज का। 2 चीजें मिलती हैं और वह 2-2 घंटे का होता है। अगर यह नहीं आप किए तब पर भी गए। 4 घंटे का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब आपको कितनी बार, 3 बार पेपर देना पड़ेगा। एक टीयर फर्स्ट के लिए, ठीक है, वो तो कंपलसरी है, जब तक नहीं वो पास होंगे तो टीयर सेकंड में बैठने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो छोड़ दीजिए, वो तो करना ही है। फिर टीयर सेकंड में जाएंगे तो टीयर सेकंड में आप लोगों को क्या करना है, निकलेगा तो यहाँ पे मैथमेटिक्स भी हो जाएगा, रीजनिंग भी हो जाएगा, सारी चीजें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर का डाटा एंट्री का आप लोगों को ये होना चाहिए। फिर लास्ट में जब है जो खत्म होगा आपका 1 घंटे में, इतना क्वेश्चन जो है, कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन होगा सर। यहाँ कितना, 30, 30, 60,
मतलब ये पूरा टोटल जितने भी क्वेश्चन होंगे वह क्वेश्चन आपको पूरा टोटल उतने टाइम में कर लेना है। करने के बाद तुरंत ही वहीं बगल में एक कॉपी रखी हुई रहती है, वो कॉपी खोलेंगे, उसके बाद से वाला करना है 200-200 मार्क का। और यह क्या होता है, एक लिखने वाला होता है, ठीक है। अच्छे से वो क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा। अब लिख के अगर वो कंप्लीट कर लेंगे आप लोग तो इसमें आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या बता रहे थे, हम सिलेबस के बारे में बता रहे थे। ये सिलेबस था, इतना सिलेबस। अभी देखो, अब एक चीज और सुनिएगा, आपको लगेगा कि सर इतना ज्यादा सिलेबस है, इतना ज्यादा कैसे करना। देखिए, बोल रहे हैं कि डायरेक्शन वाइज आप करेंगे। आप देखिएगा कौन से चैप्टर से कितना वेटेज आ रहा है, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। वेटेज मतलब यह है कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे और उसी टाइप से आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। एक काम करने के लिए हम बता रहे हैं कि आपको यही काम करना पड़ेगा, तभी निकल पाएगा, ठीक है। और ये मत सोचिए कि 9 मंथ बहुत ज्यादा है, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। पढ़ने वाले के लिए तो समझ लो कि वह 9 मंथ में निकाल लेगा, लेकिन अगर जो नहीं पढ़ेगा उसको साल 2 साल भी दे दिया जाए नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अभी से आप लोग क्या करेंगे, इस प्रिपरेशन में लग जाएंगे। अब इसके बाद से जरा एक चीज सुनिएगा, यहाँ से होने के बाद से अब कुछ और बताने वाले थे। यहाँ क्या बताने वाले थे, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी मतलब कि आपको क्या होना चाहिए, मतलब क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ से आपकी योग्यता यह होनी चाहिए, एक आता है जो टेंथ पास भी आते हैं, जो जीडी आएगा 12th पास, ठीक है। 12th पास वाले भी होते हैं, एसएससी जीडी का कराया जाता है। लेकिन अगर एसएससी सीजीएल की बात करें तो यहाँ आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। बीए करें, बीएससी करें, ठीक है, कोई भी कर सकते, लेकिन ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए, 18 साल एबव होना चाहिए। और कहां तक जाता है, यह 32 साल तक होता है, 32 से 34 साल तक का यह होता है। किसी किसी में आगे देखेंगे आप लोग है इसका रिलैक्सेशन। अगर ओबीसी है, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, 3 ईयर्स का, ठीक है। और उसके बाद अगर एससी है तो इनका 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, कि मतलब अगर इससे ज्यादा आप होंगे तो उसमें भी आपको 3 साल और 5 साल मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब टाइम बहुत है, ठीक है। 18 अगर 20 साल के भी हो गए हैं आप तो 10 साल मिल रहा है, कि 10 साल में आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन 10 साल तक पढ़ते नहीं जाओगे, और जिनका पहले साल दूसरे साल में नहीं निकलेगा, तीसरे साल में बहुत मुश्किल निकल पाएगा, समझ गए कि नहीं। इसीलिए आप एक डायरेक्शन बनाइए, जीवन भर यही नहीं करना है कि नौकरी करके पैसा भी तो कमाना है। तो उस पे आते हैं, जरा देखिए, पोस्ट है, बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे, ठीक है। इस पे जानते हैं जीएसटी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसमें यह होते हैं, ठीक है। और उसके बाद से इसमें ऑडिटिंग भी आता है। 3 तरीके के होते हैं। इनकी सैलरी जो होती है स्टार्टिंग होती है 82,000 से, बताओ 82,000 रुपए सैलरी मिलेगी आपकी पर मंथ। सारी चीजें जीएसटी और सारी चीजें काट पीट के, मतलब आपको जो और भी पीएफ मिलता है और सारी चीजें मिलती है, अगर वो सारी चीजें लो तो लगभग 92,000 रुपए जाएगा आपको, 90,000 तक, ठीक है। ये सारी छोड़ के सिर्फ 82,000 आपके अकाउंट में आएगा, और आपको खाना पीना और सारी चीजें छोड़ के, समझ गया। अगर ये कर लेंगे तो इसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, प्रमोशन कैसे किया जाता है, या 2 साल से 3 साल। देखिए, अगर आपका रैंक अच्छा है, ऑल इंडिया रैंक में अच्छे पद पे आते हैं, तो आपको आपके ही जिले में, आपके ही मतलब एरिया में दिया जाएगा। नहीं तो अगर आपका रैंक थोड़ा ज्यादा रहेगा तो आपको दूसरे जगह भेज सकता है, जैसे केरला भेज सकता है, गोवा भेज सकता है, मतलब अनदर दूसरे जगह भेज देता है। लेकिन बच्चे क्या होते हैं ना, अगर दूसरे जगह भी होते तो टेंशन वाली बात नहीं है, दोबारा आप पेपर दीजिएगा, उससे अच्छा रैंक लाइएगा, अपने एरिया में लीजिएगा, समझ गए बात की नहीं। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को हम बता चुके हैं। अब आपको करना क्या है, एक सही डायरेक्शन से, सही तरीके से आपको एक कॉपी बनाइए, ठीक है। कॉपी बना के एक मैथ का, एक रीजनिंग का, ठीक है, इंग्लिश का। और देखिए 2 चीज तो एकदम ध्यान सुनना, इंग्लिश का और मैथ पे इतना ज्यादा फोकस कर दो भाई, इतना ज्यादा फोकस कर दो कि अगर मैथ और इंग्लिश आपका एकदम कंप्लीट है अच्छे तरीके से, तो आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैथ आएगा तो रीजनिंग आपका मेंटल और भी तेजी से बढ़ेगा, ठीक है ना। तो मैथ आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों का और ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना चाहते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को जो बताए हैं इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ था कि मतलब कौन कौन सा चीजें आएगी। अगर कहेंगे आप लोग तो इसका पीडीएफ भी बता देंगे कि क्या क्या चीजें पढ़ना है आप लोगों को। इसमें दिया हुआ है कि मतलब ये पढ़ना क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को अलग अलग पूरा चैप्टर वाइज भी दिया है कि मतलब क्या क्या कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश में क्या क्या दिया है, आइटम्स एंड फ्रेज दिया है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है, सेंटेंस दिया है, एरर स्पॉटिंग दिया, फिल इन ब्लैंक दिया, स्पेलिंग करेक्शन दिया, मतलब ऐसी ऐसी चीजें ये इंग्लिश में 12 चैप्टर आप अगर अच्छे से तैयार कर लिए तो आपका काम बन जाएगा,
ठीक है। इसी तरीके से अगर इंग्लिश का तैयार हो गया, अब देखो ना, सुनो ध्यान से यहाँ से। अब इंग्लिश में ये है, अगर आपको फिल इन द ब्लैंक नहीं आएगा, स्पेलिंग नहीं आएगा, ये सारी चीजें नहीं आएंगी तो नहीं आएगा। स्पेलिंग जानना बहुत जरूरी है, मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। जब तक ये सारी चीजें नहीं आएंगी नहीं आएंगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्या करना है, समझना है। और देखिए 20 चैप्टर आपका किस चीज में है, 20 है आप लोगों का किसमें, 20 चैप्टर आप लोगों का है रीजनिंग में, ठीक है। आपका इंग्लिश में कितना, 12 चैप्टर इंग्लिश में है और 20 चैप्टर आपका रीजनिंग में है। और मैथ में जरा देख लेते हैं कितने चैप्टर, 38 चैप्टर है। लगभग अगर पूरा मिला दें तो 40, 20, 60, 70, 80, मतलब 80 चैप्टर है। क्या 80 चैप्टर पढ़ने हैं? नहीं, पूरे 80 चैप्टर नहीं पढ़ने, इसमें से भी छाट के सिर्फ पता है कितना करना पड़ेगा, लगभग 40 या 50 चैप्टर पढ़ लेंगे पूरा मिला के। तीनों की बात बता रहे हैं, इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ का। जीएस पे हमें नहीं बता सकते जीएस कहां से आ सकता है, क्योंकि जीएस पता नहीं कहां से क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। ये आपके ऊपर है, नॉलेज के ऊपर, पढ़ा हुआ भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन इन तीनों पे सबसे ज्यादा पकड़ बनाइए। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और इसी पे ध्यान दीजिए कि एक एक चैप्टर, मतलब एक चैप्टर अगर आप कर लिए तो उसका अगर क्वेश्चन कहीं से भी पूछे उस चैप्टर से किसी भी तरीके से बना के, तो आप करने की हिम्मत रखिए, तभी आप निकाल पाएंगे, नहीं तो निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।